ममता बनर्जी ने आखिर दिखा दिया है कि उनको बंगाल की शेरनी यूं ही नहीं कहा जाता है। उनका नारा खेला होवे केवल नारे तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने दिखाया है कि मोदी की भाजपा और अमित शाह, जिनको चाणक्य कहा जाता है, उनको कैसे हराया जा सकता है। ममता बनर्जी ने ये भी दिखाया है कि आज के समय में बंगाली अस्मिता के लिए लड़ने वाली सबसे बड़ी जुझारू नेता वही है। ममता बनर्जी ने इस बात की भी मिसाल कायम करी है कि आप मुझसे सीखिए तमाम विपक्ष के नेता लोग कि आखिर भाजपा को हराया कैसे जाता है। केवल बंद कमरों में बैठकर ट्वीट कर देने से आप भाजपा को हरा नहीं सकते। आपको सड़क से लेके, सदन से लेके सुप्रीम कोर्ट तक खुद काला कोट पहनकर जाना होगा, तभी आप भाजपा की इस साम दाम दंड भेद वाली राजनीति को हरा सकते हैं। इस पूरी वीडियो को देखिए, मैं आपको एक एक पॉइंट में समझाऊंगा कैसे ममता बनर्जी ने बंगाल के अंदर अमित शाह और मोदी की भाजपा को चारों खाने चित कर दिया है। चाहे विधानसभा चुनाव की बात करिए, लोकसभा की बात करिए, सुप्रीम कोर्ट की बात करिए, चाहे एसआईआर की बात करिए, हर मामले में ममता बनर्जी ने सारी चीज़ें भाजपा को पलट कर वापस कर दी है। इस वीडियो को पूरा शुरू से आखिर तक देखिए, आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा। तो किस्सा कहानी यह है कि आपको लगता है कि ममता बनर्जी केवल एक मुख्यमंत्री हैं। अगर आप ये सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलतफहमी का शिकार हैं। ममता बनर्जी केवल ममता बनर्जी नहीं है। सबसे पहले उन्होंने पश्चिम बंगाल के अंदर से उन वाम दलों को उखाड़ के फेंका जिनकी 30-40 साल से एक तरफा तौर पर वहां पर सल्तनत चलती थी। ममता बनर्जी ने पहले लाल सलाम को बंगाल से उखाड़ के फेंका, फिर ममता बनर्जी के सामने दूसरा टारगेट आ गया जिन्होंने ममता बनर्जी को खूब परेशान करने की कोशिश की है। मोदी की भाजपा को उदय 2014 में होता है और ममता बनर्जी को लगातार टारगेट किया जाता है। बंगाली अस्मिता को टारगेट किया जाता है। बंगाल के लोगों को बांग्लादेशी कहकर उनके खिलाफ कूड़ प्रचार किया जाता है। बंगाली लोगों को हर बात में हरास किया जाता है। पूरी बंगाली अस्मिता के ऊपर सवालिया निशान खड़ा किया जाता है। बंगाल के रहने वाले 30%, 27% मुसलमानों को बांग्लादेशी घुसपैठिया कहकर भाजपा अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करती हैं। मगर इन सब के बीच में एक नाम बहुत उभर कर सामने आता है। जहां एक तरफ कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियां, चाहे लाल सलाम की बात करिए, ये सब खामोशी से बैठे हुए हैं। ये अपने बंद कमरों में मीटिंग करते हैं, कुछ चुनावी सभा करते हैं और उसके बाद खामोश हो जाते हैं। मगर ममता बनर्जी इन सबसे आगे निकल चुकी हैं। ममता बनर्जी ने दिखाया है कि आखिर सड़क से लेके, सदन से लेके सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। ममता बनर्जी ने एक एक पॉइंट से समझाया है विपक्ष को, बाकायदा रोड मैप दिखाया है कि आप मेरे फॉर्मूले का इस्तेमाल करिए, जिस मोदी मैजिक के सहारे आपको हर जगह पर चुनाव भाजपा हरा देती है, आप इस भाजपा का मुकाबला करने लगेंगे। ममता बनर्जी की इस निंजा टेक्निक को इस पूरी वीडियो के अंदर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जिस बंगाल को बार बार बांग्लादेशी घुसपैठिया के नाम पर बदनाम किया गया है, जिस अमित शाह को भाजपा ने चाणक्य बताकर बंगाल को जीतने का मिशन रख रखा है, हर बार वो पश्चिम बंगाल में जाके फेल कैसे हो जाते हैं। ममता बनर्जी आखिर उनको चारों खाने चित कैसे कर देती है। अगर मोदी की भाजपा की बात करें तो 2014 के बाद जैसे ही वो केंद्र की सत्ता पर आए हैं, उन्होंने अपने उफान को देखा है। पहले उनका एक ख्वाब होता था कि वो असम की सत्ता को कब्जा करे, उस असम की सत्ता के सहारे नॉर्थ ईस्ट पर सभी राज्यों पर उनका कंट्रोल हो, जो उनको ख्वाब पूरा हो चुका है। मगर उसी उत्तर पूर्व के अंदर एक राज्य ऐसा है जो अभी तक उनके कंट्रोल में नहीं आ रहा। भाजपा ने हर तिकड़म लगा ली, हर तरह की नफरती राजनीति कर ली, मगर वो कभी भी पश्चिम बंगाल को विजय नहीं कर पाए। जो कभी कल तक वाम दलों का गढ़ होता था, जो कभी कल तक वाम दलों के वोटर होते थे, उनको अपने खेमे में ले आए। हिंदू मुसलमान की खूब पॉलिटिक्स कर ली, बांग्लादेशी घुसपैठिया की खूब पॉलिटिक्स कर ली, मगर ममता बनर्जी को कोई हरा नहीं पाया। वैसे तो भाजपा के लिए कहा जाता है कि वो ब्राह्मण और बनियों की पार्टी है, मगर ममता बनर्जी ने भी दिखा दिया है कि वो भी ब्राह्मण हैं और उनको अमित शाह हरा नहीं सकते हैं। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में कई तरीकों से भाजपा को हराया है। ममता बनर्जी की इस पूरी राजनीति को समझिए। उन्होंने कई फेज में बाकायदा मोदी की भाजपा और अमित शाह को चुनावी मैदान में पटकनी दी है। इन फेज को जब 1 बाय 1 देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ममता बनर्जी के सामने मोदी की भाजपा का मैजिक क्यों फुस हो जाता है। सबसे पहली बात कि ममता बनर्जी जमीन की नेता हैं।
ज़मीन की नेता इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने सिंगूर से लेके कलकत्ता तक हर गली के अंदर उन्होंने दिखाया है कि वो चप्पल पहनेंगे और मैदान में निकल जाएंगे। और चाहे भाजपा हो, चाहे लाल सलाम हो, चाहे कांग्रेस की सत्ता हो, वो किसी के सामने रुकने वाली नहीं है, किसी के सामने समझौता करने वाली नहीं है। उन्होंने सबको मात देकर दिखा दिया है कि आखिर कलकत्ता में उनको शेरनी क्यों कहा जाता है। बंगाल की शेरनी, खेला होबे, ये केवल मिथ्य नहीं है, कुछ बातें नहीं है, बल्कि ये सच साबित करती हैं। दूसरी तरफ दूसरा पॉइंट जहां पर उन्होंने भाजपा, कांग्रेस और तमाम जितनी पार्टियां थे उन सबको हरा के दिखाया, और ख़ास तौर पे उस मोदी की भाजपा को, जो मोदी का ख्वाब है कि वो बंगाल को एक दिन फतेह कर ले, वहाँ पर भी भाजपा की सरकार बन जाए, चाहे वो साम दाम दंड से सीधे से बने, चाहे किसी तिकड़मबाजी से बने, चाहे एसआईआर के नाम पे, बांग्लादेशी घुसपैठिया के नाम पे वो वोटों को काट कर वहाँ पर करे। मगर ममता बनर्जी ने ये भी दिखाया कि पश्चिम बंगाल की विधानसभा के अंदर वो इकलौती शेरनी है। उन्होंने बताया है कि पश्चिम बंगाल की विधानसभा के अंदर अगर आप कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे, अगर आप पश्चिम बंगाल के राज्य की सरकार को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। सबसे पहले आपको 2019 का याद होगा, पश्चिम बंगाल में सीबीआई आती है, डराने धमकाने का काम किया जाता है। ममता बनर्जी उनको भी वहीं पर चारों खाने चित कर देती है। अभी कुछ महीने पहले ईडी वहां पर पहुंचती है, ममता बनर्जी को, सरकार को गिराने की, अनस्टेबल करने की कोशिश होती है, मगर ममता बनर्जी यहाँ पर भी मोदी की भाजपा को चारों खाने चित कर देती है। अमित शाह, जिनको चाणक्य कहा जाता है, वो यहाँ पर भी फ्लॉप हो जाते हैं। अब इससे एक स्टेज आगे चलिए, जब बात पूरे चुनावी राजनीति के करते हैं तो एक बात हमेशा सामने आती है कि आखिर नैरेटिव की वॉर में कौन जीतता है। जो नैरेटिव की वॉर जीत जाता है, लगभग उसके लिए चुनाव आसान हो जाता है। जहां तमाम विपक्षी पार्टियां बिहार से लेकर यूपी से लेकर गुजरात तक, महाराष्ट्र तक नैरेटिव के वॉर में भाजपा को कभी हरा नहीं पाते, मगर ममता बनर्जी बंगाली अस्मिता के नाम पर भाजपा को हमेशा चारों खाने चित कर देती हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने दिखाया है कि वो अपने लोगों को, खास तौर पर बंगाल के सभी लोगों को, जितनी आबादी है उसको इस बात का कॉन्फिडेंस देती है कि मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको हर वक्त बंगाली भाषा के साथ खड़ी रहूँगी, मैं हर वक्त बंगाल की अस्मिता के साथ खड़ी रहूँगी, ताकि लोगों को इस बात का कॉन्फिडेंस रहे कि ममता बनर्जी आपके साथ है। उनको यूं ही दीदी नहीं कहा जाता है, ये उस अपनापन को दर्शाने की वो टेक्निक है, जो टेक्निक आज तक भाजपा नहीं सीख पाई है। भाजपा बंगाल के अंदर जाती है, हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाने की कोशिश करती है, बांग्लादेशी घुसपैठिया के नाम पर राजनीति में बांटने की कोशिश करती है, मगर ममता बनर्जी आती है और कहती है कि मैं आपकी दीदी हूँ। ये वो अपनापन है जो बंगाल के लोगों को कॉन्फिडेंस दिलाता है। इसके बाद एक और किस्सा कहानी आती है जिसमें ममता बनर्जी ने दिखाया कि आखिर वही बंगाल की शेरनी है, चाहे अमित शाह हो, चाहे मोदी हो, उनको बंगाल में जाते ही चारों खाने चित होना पड़ेगा। भाजपा और चुनाव आयोग पर लगातार आरोप लग रहा है कि वो दोनों मिली जुली साठगांठ करके तमाम विपक्षी पार्टियों की राजनीति को ख़त्म कर देना चाहते हैं। फॉर्म 7 के जरिए से ज़बरदस्ती भाजपा के तमाम नेता विपक्षी वोटर को काटने का काम करते हैं। जहां पर उनकी सरकारें हैं वहां पर तो एक तरफा तौर पे काम चल रहा है, मगर पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर के नाम पे बहुत धांधली करने की कोशिश की गई है। डी वोटर कहीं बनाया जा रहा है, कहीं भाजपा के लोग 200, 400 एक ही व्यक्ति फॉर्म 7 के जरिए से लोगों के वोट काटने का काम कर रहा है, कहीं पर थोड़े से स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से लोगों को डी वोटर बना दिया जा रहा है। ये सब तिकड़मबाजी उसी पश्चिम बंगाल में हुई जहां पर ममता बनर्जी का राज है। और सबसे खतरनाक चीज़ जिसने ममता बनर्जी को झकझोर दिया कि तमाम जगह पर चुनाव आयोग का चुनावी अमला हमेशा स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं, खास तौर पर वो टीचर होते हैं जिनको बीएलओ अपॉइंट किया जाता है। मगर पश्चिम बंगाल में जाके भाजपा और मोदी, अमित शाह ने पूरी चीज़ों को तब्दील कर दिया। मैं बार बार भाजपा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवालिया निशान खड़ा हो चुका है। ज्ञानेश कुमार गुप्ता कहते तो हैं कि वो निष्पक्ष है, मगर हकीकत में वो निष्पक्ष नहीं है। ऐसा लगता है कि उन पर किसी खास का प्रभाव है और उसी आदेश के तहत वो काम करते हैं। अब पश्चिम बंगाल में जो उन्होंने आदेश दिया उसने पूरे देश दुनिया को परेशान कर दिया। आदेश क्या था कि हम पश्चिम बंगाल के अंदर एसआईआर करने के लिए कुछ माइक्रो ऑब्जर्वर
दूसरे स्टेट से जहां पर भाजपा की राज्य हैं, जहां पर भाजपा की सरकार है, वहां से भेजेंगे। सोचिए पश्चिम बंगाल में आप बीएलओ के जरिए से कर सकते थे, ईआरओ के जरिए से कर सकते थे, डीएम एसडीएम के जरिए से कर सकते थे, मगर आपने गुजरात से, उत्तर प्रदेश से, मणिपुर से, बाकी सब राज्यों से माइक्रो ऑब्जर्वर बनाकर अपने लोगों को भेजना शुरू किया। और सोचिए जो फाइनल अथॉरिटी ईआरओ होता है एसआईआर के प्रोसेस में या चुनावी पूरी प्रक्रिया के अंदर, उसको बाईपास करके माइक्रो ऑब्जर्वर ने नोटिस भेजने शुरू किए, लोगों को परेशान करना शुरू किया। एसआईआर के नाम पे 58 लाख बंगालियों को उनका नाम काट दिया गया और तकरीबन 1.5 करोड़ लोगों को नोटिस देने का काम किया। पश्चिम बंगाल इकलौता राज्य है जहां पर बांग्लादेशी के नाम पर भी लोगों के वोट काटे गए, जबकि वो वहीं के बाशिंदे हैं। महिलाओं को बहुत परेशान किया गया। जब ममता बनर्जी ने इन सब चीज़ों को देखा और पूरी चुनावी राजनीति उन्हें लगा कि नहीं ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो वो पहुंची सुप्रीम कोर्ट। यही है इस वीडियो का वो चंग, यही है इस वीडियो का वो मास्टर स्ट्रोक या वो पॉइंट जहां पर मैं आपको इस वीडियो में समझाना चाहता था कि ममता बनर्जी ने कैसे दिखाया है कि आप यहां से लेके यहां तक भाजपा को, मोदी की भाजपा को, अमित शाह जिन्हें चाणक्य कहा जाता है, उनको हरा सकते हैं। ममता बनर्जी एलएलबी हैं, उन्होंने काला कोट पहना और कहा कि मैं बंगाल के लिए लड़ूंगी। उन्होंने तमाम विपक्षी नेताओं को दिखाया कि आप केवल ट्वीट कर देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, देखिए मैं अपने बंगाल के लिए, अपने राज्य के लिए काला कोट पहनकर खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंच रही हूँ। वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची और उन्होंने दिखाया, जज साहब के सामने, सीजीआई के सामने खुद अपीयर हुई और अपनी केस की पैरवी खुद करी। और उसका नतीजा क्या निकला? सीजीआई साहब को ये मानना पड़ा कि पश्चिम बंगाल के अंदर कुछ धांधलियां हो रही हैं। जो माइक्रो ऑब्जर्वर के नाम पे भाजपा और चुनाव आयोग मिली भगत करके सरकार को गिराना चाहते थे, उस पर आखिर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये सही नहीं है। आप अगर माइक्रो ऑब्जर्वर रखना भी चाहते हैं तो वो स्टेट मशीनरी के अंदर काम करेंगे। आखिर अथॉरिटी एआरओ ईआरओ ही होंगे, बीएलओ ही वहाँ पर काम करेगा, मगर आप उसको बाईपास नहीं कर सकते। ये ममता बनर्जी के लिए वो बड़ी जीत थी जिसने दिखाया कि मोदी शाह को भी हराया जा सकता है, उनको भी चारों खाने चित किया जा सकता है। पिछले 2 विधानसभा चुनाव ने मोदी की भाजपा ने पूरा जोर लगा दिया है कि वो ममता बनर्जी को हरा दें, मगर हरा नहीं पाए। सुप्रीम कोर्ट की ये कामयाबी ममता बनर्जी ने अपने लोगों में कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए एक बड़ी मील का पत्थर साबित होगी। मैं कह रहा हूं कि एक टाइम के लिए मान लीजिए कि ममता बनर्जी को यहां पर चुनावी राजनीति में कामयाबी नहीं भी मिलती, तो भी उन्होंने अपने पूरे बंगाली लोगों को ये इस बात का कॉन्फिडेंस दे दिया था कि मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ, हमेशा साथ रहूंगी। आपके लिए काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट आई थी। मैंने लड़ाई लड़ी है, इस लड़ाई को हम जारी रखेंगे। जीत हार वो अपनी जगह, मगर हम संघर्ष करेंगे। आप अब बताइए कि ममता बनर्जी एक तरफ और तमाम विपक्षी पार्टियां एक तरफ। तमाम विपक्षी पार्टियां कहती हैं कि हमें भाजपा से लड़ना है, भाजपा को हराना है, मगर हरा नहीं पाते। दूसरी तरफ ममता बनर्जी जो कहती हैं, सड़क से लेके विधानसभा से लेके और सुप्रीम कोर्ट तक खुद पहुंचती है, खुद सारी चीज़ों को लीड करती है। 70 साल से ज़्यादा उम्र की लेडी बताती है कि उन्हें बंगाल की शेरनी क्यों कहा जाता है। और सबसे आखिरी बात, खेला होबे उनका केवल नारा नहीं है, खेला होबे हकीकत है। वो हकीकत जिसने दर्शा दिया है कि ममता बनर्जी ही असल शेरनी है और पश्चिम बंगाल में उनकी आज्ञा के बिना, उनके आदेश के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। चाहे आप वक्त के प्रधानमंत्री होइए, चाहे आपको चाणक्य के नाम पे अमित शाह के रूप में जाना जाता हो। आप ममता बनर्जी की इस पूरी नेतागिरी पर, उनकी चुनावी राजनीति पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।